4 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, इस 4 साल में जो केंद्र की सरकार ने काम किया है और आज हमारी राज्य की सरकार जो कुछ काम कर रही है, इन दोनों सरकारों की जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं या आगे जो कुछ महत्वपूर्ण और जन कल्याण के कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं, उस संबंध में आपके माध्यम से आम लोगों तक जानकारी पहुंचे, इस उद्देश्य से आज आप सब लोगों से मिलने का कार्यक्रम बना है। आप सब लोग को बताते हुए ये हर्ष होता है कि 4 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की सेवा की और बिना एक दिन का छुट्टी लिए विकास की जिन ऊंचाइयों पर भारत को पहुंचाया है, उसके कारण आज भारत का विकास दर दुनिया के सभी देशों से आगे दिखाई पड़ता है और जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उसके कारण आज भारत दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दुनिया की हर विकासशील देशें आज भारत की तरफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है और इसलिए आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो केवल देश के नहीं और दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, जो प्रमुख कार्यक्रम हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी के 4 साल के कार्यकाल में देश के 22 करोड़ परिवारों का जीवन स्तर ऊपर उठा है और जो 22 करोड़ लोगों का जीवन स्तर विभिन्न प्रकार से उठा है, वह मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले 4 साल में इस देश में 35 करोड़ पिछले 4 वर्षों में 35 करोड़ नए बैंक खाते जनधन के अंतर्गत खोले, जो कि आजादी के बाद से आज तक का सर्वाधिक है। और दुनिया की कई देश हैं जिन देशों की आबादी 35 करोड़ नहीं, उससे अधिक बैंक खाता खुलवाया। बैंक खाता खोलना और बैंक की व्यवस्था में नागरिक को पहुंचाना, उसको विकास के रास्ते पे ले जाना। यदि व्यक्ति बैंक से नहीं जुड़ता है तो वह विकास से नहीं जुड़ता है। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो विकास की योजनाएं होती हैं, उसका लाभ जनता तक, नागरिक तक पहुंचाने के लिए बैंक एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होता है। और 35 करोड़ नया बैंक खाता खोल के भारत विकास के साथ 35 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस देश के अंदर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं, जिनके कारण उनको विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दम्मा जैसा बीमारी तो बहुत सामान्य रूप से गांव में महिलाओं को केवल इसलिए हो जाता था कि लकड़ी में खाना बनाना पड़ता था। उन गरीब परिवार के महिलाओं के कष्ट को प्रधानमंत्री जी ने समझा और पिछले 3 वर्षों में 3 करोड़ 80 लाख गैस कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन लोगों को उपलब्ध कराए और बिहार राज्य में करीब 70 लाख गैस कनेक्शन गरीबों को उपलब्ध कराया गया है। और आज वैसे परिवारों के बीच महिलाएं खुशी से खाना बनाती हैं और बीमारी से उनका बचाव हुआ है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को यह वायदा किया था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे लगभग 18,500 गाँव में बिजली नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने यह वायदा किया था कि अप्रैल 2018 तक हम सभी गाँवों में बिजली पहुंचा देंगे और जो तय समय सीमा था उससे 1 महीना पहले ही प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी। अब कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है 2019 के मार्च तक कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां बिजली नहीं पहुंचा दी। तो घरों में गैस का चूल्हा पहुंचाया, घरों में हम बिजली पहुंचाएंगे, गांवों तक हमने बिजली पहुंचा दिया है। और यह कोई सामान्य बात नहीं थी। 71 साल में 18,500 गांव इस देश के अंदर बचे थे जहां बिजली नहीं पहुंच पाई और
जहां बिजली नहीं पहुंच पाई थी आजादी के इतने वर्षों के बाद भी, वहां बिजली पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी प्रकार से देश में 2022 तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके सिर पे छत नहीं होगा। इस योजना के साथ प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और 1 करोड़ प्रधानमंत्री आवास विगत वर्षों में देश की जनता को बना के देने का काम केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया है और उस आवास की राशि को भी बढ़ाया है। जो लगभग पहले 75,000 रुपया मिलता था प्रधानमंत्री आवास योजना का, वह बढ़ के अब लगभग 1.25 लाख रुपया हो गया और उसमें शौचालय का पैसा जोड़ दें तो वो लगभग 1,40,000 रुपए के आसपास होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का भवन जो बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वह बेहतर बने, गुणवत्तापूर्ण बने, इसके लिए उस राशि को बढ़ाने का काम किया और 1 करोड़ लोगों को यह मकान उपलब्ध कराया है। 2014 तक इस देश की 54% गांवें ऐसी थी जो जिनका संपर्क सड़क से संपर्क हो पाया था, लेकिन विगत 4 वर्षों में जहां देश के 54% गांवों का सड़क संपर्क था वह बढ़ के आज 82% हो गया। तो लगातार सड़क को बेहतर बनाना, मैं एनएच की बात नहीं कर रहा, मैं एसएच की बात नहीं कर रहा, मैं गांव की सड़कों की बात कर रहा हूं, क्योंकि गांव खुशहाल बनेगा तभी देश खुशहाल बनेगा। तो गांव में सड़कों को बनवाने का काम हम लोगों ने किया, गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का हम सब लोगों ने काम किया और उस गांव के अंदर जो किसान रहते उन किसानों का आमदनी दुगना हो 2022 तक, यह इस लक्ष्य के साथ भारत की सरकार काम कर रही है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए जहां प्रधानमंत्री जी ने फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ फसलों के उपज में लागत किसानों का कम हो इस दिशा में प्रयास किया है। और इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, जो मिट्टी जांच करके सॉइल हेल्थ कार्ड देना है, वह 1 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया है। इसी के साथ यूरिया की उपलब्धता और नीम कोटेड यूरिया ये उपलब्ध कराई गई। पहले यूरिया के लिए मार होता था, लाठी डंडा चलता था इस देश के अंदर में, उस यूरिया की उपलब्धता को सहन किया। अन्य जो खाद है उन खादों के दाम को नियंत्रित रखा, उस खाद के दाम को कम किया। जो सिंचाई की सुविधा है उन सिंचाई की सुविधा को बेहतर बनाने का प्रयास हुआ और कम पानी से ज्यादा सिंचाई हो ऐसी योजनाओं को किसान के बीच लाया है। और हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाए इस दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। अभी तक करीब 11 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन दिया गया। लोन लेके आम आदमी अपना रोजगार व्यवसाय कर सके और आर्थिक रूप से आदमी उन्नति प्राप्त कर सके, इसके लिए और नया व्यक्ति भी रोजगार कर सके। 50,000 से 10 लाख रुपया तक का बिना बैंक गारंटी का लोन देने का कार्यक्रम शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने और इसका लाभ देश की जनता को मिला है। और इसके माध्यम से हम नौजवानों के बीच रोजगार सृजन का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावे एक बहुत बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वह निर्णय देश के गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में आयुष्मान भारत की योजना इस साल के बजट में इस कार्यक्रम को लाया गया और जो व्यक्ति एससीसीसी डाटा के अंदर आता है वैसे लोगों का जांच करके उन लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुविधा देना। मतलब जिन गरीब लोगों को अपने उपचार के लिए जमीन बेचना पड़ता था, गिरवी रखना पड़ता था, जेवर बेचना पड़ता था और किसी गरीब के घर में 2-4-5 लाख रुपए के खर्च की बीमारी आ जाती थी तो उसके घर
उनके दिवालिया के सिवा कोई उपाय नहीं दिखता था या फिर वो व्यक्ति मर जाता। गरीब के इस कष्ट को प्रधानमंत्री जी ने समझा और इस कष्ट को समझ के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब गरीब लोग का 5 लाख रुपए तक का यदि इलाज कराना होगा तो वह केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर उस काम को करेगी और उसकी योजना अब बन रही है। अगले कुछ महीनों में उसका लाभ देश की जनता को मिलने लगेगा और किसी के घर में कोई हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ऐसी कोई बीमारी हो जाती थी तो उसका घर टूट जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पैसा उसका बीमारी के नाम पर खर्च होता था 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया, अब वह बीमारी के नाम पर खर्च नहीं होगा, वह पैसा सरकार खर्च करेगी और जो पैसा बीमारी के नाम पर खर्च होता अब वह पैसा उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च होगा, उसके घर बनाने के लिए खर्च होगा। और यह जो योजना है, ऐसी योजना दुनिया के किसी भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए इतना बड़ा स्वास्थ्य कवरेज नहीं दिया है, हेल्थ कवरेज नहीं दिया है। और इस योजना के प्रति हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी बहुत गंभीर हैं और अपनी देखरेख में इस योजना का जो बिहार में क्रियान्वयन हो रहा है उसके क्रियान्वयन के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसकी तैयारी हो रही है कि हम किस तरीके से इस आयुष्मान भारत की योजना को राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य के करीब 1 करोड़ 8 लाख परिवार को इससे फायदा मिलेगा। 1 करोड़ 8 लाख परिवार का मतलब लगभग 5.25 करोड़ आबादी को इस इतनी बड़ी योजना का लाभ मिलने वाला है। तो यह एक बहुत बड़ी योजना है। उसी प्रकार से 1054 दवाइयां जो लीवर के लिए होती थी, किडनी के लिए होती थी, हृदय रोग के लिए होती थी, उन दवाइयों के दाम को 80% से लेकर 40% तक कम किया गया और उसका लाभ गरीबों को मिला है। बहुत सारी दवाइयों 1054 दवाइयों के दाम कम हुए और ये सब ट्रेड मेडिसिन जो बाजार में महंगे दाम पर मिलते थे, सभी कंपनियों से बात करके उनके दाम को कम करवाया गया और उसके कारण पिछले साल करीब 10,000 करोड़ रुपया देश के गरीबों के बचे हैं। जो पैसा दवाई के नाम पर खर्च हो जाता, दाम कम करने से उसका लाभ हुआ है। उसी प्रकार से पहले घुटने का प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, ये सब सामान्य परिवार, गरीब परिवार का आदमी सोचता ही नहीं। ये इतना महंगा होता था कि आम आदमी कल्पना ही नहीं करता था कि हम नी ट्रांसप्लांट करा लें। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने और उनके प्रयास से 69%, 69% उसके दर में कमी आ गई और अब सामान्य आदमी भी जाके घुटने का प्रत्यारोपण करा रहा है। उसी प्रकार से जब हृदय रोग होता था और हृदय में ब्लॉकेज होता है तो शुरू में एक स्टेंट लगाया जाता है और स्टेंट लगा के उसके बल्ब को बड़ा किया जाता है ताकि खून ठीक से आ जाए। उस स्टंट की कीमत 2 लाख रुपए के करीब होती थी और गरीब आदमी 2 लाख रुपया एफोर्ड नहीं कर पाता था तो उसको कष्ट झेलना पड़ता। प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया और जो स्टंट 2 लाख रुपए में बाजार में उपलब्ध होते थे, उन स्टंटों का दाम आज कम करके 25,000 से 45,000 रुपया में स्टंट बदला जा रहा है और आज खूब इसका उपयोग हो रहा है। और कल प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं वैसे लोगों के साथ जिन लोगों का स्टंट बदला गया है विगत साल भर में, जिन लोगों ने उसका लाभ लिया है, वैसे लोगों के साथ कल सुबह 9:30 बजे सीधी बातचीत करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, इस दिशा में भी काम हो रहा है। राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय कल की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। अब किसानों को 3 तरह का लाभ मिलेगा। पहला लाभ मिलता था यदि वर्षा कम हो जाती थी, सिंचाई की जरूरत पड़ती थी तो डीजल सब्सिडी दिया जाता था। दूसरा, यदि कोई आपदा आ जाता था तो फिर किसानों को उसके तहत मुआवजा दिया जाता था। यदि किसी आपदा के कारण किसान के खेतों का फसल बर्बाद होता था तो उसको मुआवजा दिया जाता था इस आपदा राहत कोष से। वो अभी भी दिया जाएगा
अब तीसरा जो कल बड़ा निर्णय राज्य की सरकार ने किया है कि हमारे किसान यदि फसल लगाते और फसल लगाने के बाद उनका फसल क्षति हो जाता है, तो फसल क्षति होने के परिस्थिति में हम उनको फसल सहायता योजना देंगे और फसल सहायता योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 10,000 प्रति एकड़ 10,000 रुपया उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी योजना है और इसका लाभ जो जमीन के मालिक है उनको भी मिलेगा और जो जमीन बटाई पर भी जोतता है यदि उसका भी खेत बर्बाद हो जाएगा, माने रैयती किसान और गैर रैयती किसान दोनों किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और यह निर्णय कल बिहार मंत्री परिषद ने अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लिया है और इसका बहुत व्यापक लाभ राज्य के किसानों को मिलेगा कि यदि उनकी फसल की क्षति हो जाती है तो जो पहले बीमा होता था वो अब बीमा नहीं कराना पड़ेगा। पहले उनको प्रीमियम देना पड़ता था, अब कोई प्रीमियम देने का जरूरत नहीं है। 1 पैसा किसानों का प्रीमियम नहीं लगेगा। बिना प्रीमियम के किसानों के फसल की क्षति होने के उपरांत उनको उस बीमा का लाभ दिया जाएगा, ये फसल सहायता योजना के तहत। तो राज्य की सरकार ने यह एक बड़ा निर्णय कर लिया है जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। भारत की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 95,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट बनाया है।